नागिन शूट कर रहे थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था दैट ऑडियंस को इतना पसंद आएगा और इट्स अ फ्रेंचाइजी नाउ, इट्स लाइक अ ब्रांड। ये रमज़ान बहुत पाक महीना है और वी ऑल आस्क फॉर फॉरगिवनेस और जितना हो सके हम प्रेयर्स करते हैं। सर्टन कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत लंबे रोज़े भी होते हैं तो प्रेयर्स गोज़ आउट टू एवरीवन। यार इनफैक्ट आप मोहम्मद अली रोड भी जाओगे बॉम्बे में, सो वहाँ आप अलग अलग किस्म के पकवान खाओगे, वेज नॉन वेज हर किस्म का दिखेगा। इनफैक्ट डेजर्ट्स भी वहाँ पर बहुत सारे हो गए, वेल प्रोजेक्ट वाइज तो मैं हमेशा कभी बताती नहीं हूँ, बिकॉज वंस रिलीज डेट कम्स इज ओनली व्हेन आई टेल माई फैंस एंड एवरीवन। बट क्या लगता है कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग आने वाला है, जैसे नागिन आते एक टाइम वैसे कुछ लेकर आने वाले, तड़कता भड़कता है कुछ? आई डोंट नो यार, जब नागिन आने वाला था तब भी हमें नहीं पता था कि वो तड़कता भड़कता होगा सो वी डोंट नो व्हाट क्लिक्स एंड व्हाट द ऑडियंस इज लाइक, बट इंशाल्लाह कोशिश यही रहती है कि जो हम करें वो सारे ऑडियंस को पसंद आए। तो मैम ये बताइए कि नागिन के सेट पे जब आप शूटिंग कर रही थी तो आपको लगा था कि नागिन जो है इतना हिट होगा? नहीं, आपको लगा था ये चीज़? नहीं यार, जब हम नागिन शूट कर रहे थे हमें बिल्कुल नहीं पता था दैट ऑडियंस को इतना पसंद आएगा और इट्स अ फ्रेंचाइजी नाउ, इट्स लाइक अ ब्रांड एंड वी डिडंट नो ऑल दैट। वी वर जस्ट गिविंग आवर हार्ट एंड सोल टू द शो एंड एंजॉयिंग एंड शूटिंग, एंड व्हेन ऑडियंसेस लव्ड इट वी वर वेरी वेरी हैप्पी। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? नागिन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है, स्पेशली इन सीज़न 1। बहुत सारे हैं, मैं एक कैसे बताऊँ, मतलब हर दिन एक अलग एनर्जी होती थी एंड वी शुड रियली इन्जॉय। चाहे वो हार्नेस में लटकना हो या पेड़ पे चढ़ना हो या नंगे पैर फॉरेस्ट में चलना हो या फिर इम्प्रोवाइजेशंस करने हो सेट पे, या मी एंड मॉनी ऑलवेज वेयरिंग द सेम आउटफिट और हम एक दूसरे की जगह आते थे फ्रीज करके। मीन वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन दैट सेट। आपको जब मैम पता चला कि आप नागिन के लिए कास्ट हो रहे हैं तो तब आपकी क्या फीलिंग थी उन चीज़ों को लेकर? लाइक आई डोंट नो, बिकॉज उस टाइम पे हमारे लिए सब कुछ नया था। अभी एवरीवन नोज क्या होता है क्या नहीं होता है नागिन में, बट हमारे लिए हर चीज़ नई थी, फ्रॉम वेयरिंग द क्रोमा स्कर्ट डाउन टू फ्रीजिंग एंड देन कमिंग इन। इसने इसका रूप लिया, उसने उसका, हमारे लिए हर एक चीज़ नई थी। इट वॉज ऑल, वी वर ऑल्सो ट्राइंग कि ये है वो है, वेयरिंग सेम आउटफिट्स एंड सेम हेयर एंड सेम एवरीथिंग। सो काफ़ी सारी नई थी चीज़ें। तो आई डोंट नो, जब मैं कास्ट हुई भी थी नागिन के लिए मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा और ये क्या करना है। आई सेड yes because of course the character was amazing, the colors था, I wanted to work with Ekta ma'am as well, so all these things, that's why I said yes and I was like okay, let's see। मैम अगर आपको इन फ्यूचर नागिन जैसा ही कोई एक कैरेक्टर देते हैं, चैलेंजिंग कैरेक्टर, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करके अपना 100% देंगे? डेफिनेटली, मैं हर कैरेक्टर को अपना जो भी कैरेक्टर मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसको मैं हमेशा 100% देती हूँ। तो मैम अगर बात की जाए रमज़ान की, जो रमज़ान चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो जैसे कि आपने बताया कि जो बाहर अभी फुल टाइम वर्क कर रहे हैं वो भी रमज़ान रख कर हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी एज आई ऑलवेज से, रमज़ान बहुत पाक महीना है और वी ऑल आस्क फॉर फॉरगिवनेस और जितना हो सके हम प्रेयर्स करते हैं और लोग, वी ऑल कीप फास्ट और हम घर पे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, बट मेरी दुआ उन सब के लिए है जो फील्ड वर्क करते हैं, बाहर है, धूप में काम कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग, हैविंग डिफ़िकल्ट वर्क। जिन सर्टन कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत लंबे रोज़े भी होते हैं, तो प्रेयर्स गोज़ आउट टू एवरीवन। मैम रमज़ान के बाद कुछ पकवान आए जाते हैं जिसमें जो आप सारे पकवान खा रहे हैं वो क्या होता है, किस तरीके के सर रिवाज होता है, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत सारे, एक पकवान नहीं, बहुत सारे पकवान होते हैं रमज़ान में। यार इनफैक्ट आप मोहम्मद अली रोड भी जाओगे बॉम्बे में, सो वहाँ आप अलग अलग किस्म के पकवान खाओगे, वेज नॉन वेज हर किस्म का दिखेगा। इनफैक्ट डेजर्ट्स भी वहाँ पर बहुत सारे हो गए। मैम आपके जो बचपन के वैसे किस्सा जो ईद के दिन कुछ ऐसा खास हो आपके लिए?
बचपन में हमें ईदी मिलती थी और वो ईदी हमारे लिए बहुत ख़ास होती थी क्योंकि हमारे भाई मतलब माई ब्रदर्स एंड मी ऑलवेज हैड दिस कंपटीशन कि किसे ज़्यादा ईदी मिलेगी एंड जिस बच्चे ने रोज़ा रखा है उनको डबल ईदीज़ मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। हम अपने लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदते थे एंड ऑल दैट, सो या दैट इज़ अ वेरी फॉन्ड मेमोरी दैट आई हैव। तो मैम अभी आपके बिजी शेड्यूल में जब ईदी होती है तो क्या आपको लगता है कि काश मैं फिर से उन दिनों में चले जाऊं और अपनी उस ईदी को फिर से जीना चाहते हो? लगा आपको भी? यार हम सबको आई थिंक बचपन के दिन बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, जो करना है करो, नो वन केयर्स अ डैम, हम बचपन के दिन ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स इट बैक, व्हाई नॉट। बट अब खैर अब मैं अपने नेफ्यूज़ और नीसेस को ईदी देती हूँ, सो नाउ इट्स अब मेरी बारी है उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने की, तो अभी मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि उसके लिए क्या लूँ और उसके लिए क्या खरीदूँ। सो या दैट इज एक्साइटेड, दैट इज दैट एक्साइटमेंट आई हैव। अब आप ईदी के लिए हमारे जो है जो देख रहे हैं आपको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? वेल मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और दुआ में ज़रूर याद रखना, और मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच मैम।